students, welcome to the online classes of mathematics class 10th ICSE and the topic going on रिफ्लेक्शन चल रहा था। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे, उसके कुछ डाउट्स बचे हुए थे। आज लास्ट डे है क्लासेस का, तो 2 या 3 जो क्वेश्चन आप लोगों के डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करते हैं। नाउ चैप्टर हमारा फिनिश। द चैप्टर नंबर 7 इज रिफ्लेक्शन। तो सम क्वेश्चन आस्क्ड बाय सार्थक, क्वेश्चन नंबर 24, आयुष क्वेश्चन नंबर 29 एंड ओम गुप्ता सेज इट्स वेरी डेंजरस क्वेश्चन नंबर 27। नो इट्स नॉट डेंजरस, बहुत सिंपल है। आप लोग देखिए 24, 27 एंड 29, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चंस हैं क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, राइट। तो डोंट वेस्ट द टाइम, सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आस्क्ड बाय सार्थक। 24 नंबर क्वेश्चन सार्थक ने जो पूछा वो क्या है, पढ़ते हैं। यूज ग्राफ पेपर, हाँ एग्जैक्टली बता दो, बिकॉज इसमें ग्राफ पेपर की रिक्वायरमेंट है तो मुझसे आंसर एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। द क्वेश्चन इज यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। द पॉइंट P 5,3, द पॉइंट P is 5,3 was reflected in the origin to get P dash, right। जो P पॉइंट था 5,3 ये रिफ्लेक्ट हुआ ओरिजिन से और ये बन गया इमेज P डैश। फर्स्ट थिंग, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश। बहुत ही ज़्यादा आसान है भाई, ये तो पहला पार्ट है। एक्सिस वी मेक फर्स्टली एक्सिस, x एक्सिस, y axis, minus x and minus y. Now 5,3, that means 1 2 3 4 5. x5 1 2 3 4 5 3. This point is P. When reflected in the origin, it becomes minus 5, minus 3. Therefore 1 2 3 4 5 minus 5, minus 3 1 2 3. This point is called P dash. The coordinate is minus 5, minus 3. Coordinate लिखना must be compulsory है, ध्यान रखना पहला। तो first answer is the coordinate of P dash is minus 5, 3. Now next, if M is the foot of perpendicular from P to the x-axis, find the coordinate of M. बस इतना ही था। If M is the foot of perpendicular from P to x-axis, यानी P पॉइंट से x-axis पर एक perpendicular ड्रॉ करा गया, then what is the coordinate of the this point is called M. So what is the coordinate of this point? X पर 5 है और y पर 0 है, the answer is 5, 0। perpendicular ड्रॉ हुआ P से, सेकंड आंसर आ गया। Now third one is if N is the foot of perpendicular from P dash to the x-axis. Okay, अब इस P dash से x-axis पर ये गया perpendicular. The coordinate is minus 5, 0 and the coordinate N. Okay, तो सेकेंड वन आ गया आपका, आंसर आया सेकेंड वन का 5, 0। थर्ड का आंसर आया minus 5, 0। नेक्स्ट वन इज नेम द फिगर PM P dash N। PM ज्वाइन है, P dash M से P dash को ज्वाइन करा एंड NP। ओके, ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिगर? पैरेललोग्राम। क्लियरली दिख रहा है, रेक्टेंगल नहीं है, इट्स ए पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम मिल गया। अब इसका हमें एरिया फाइंड करना है। जब आप लोग बनाओगे एग्जैक्टली तो इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। प्रॉपर्टीज लगाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि अभी एग्जैक्टली कट नहीं हुआ है, फिर ये परपेंडिकुलर 2 से होकर जाएगा या 1 से होकर जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है 1 या 2 से होकर जाएगा, लाइन बनाएंगे आप लोग और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 आस्क्ड बाय सार्थक। आई थिंक समझ में आ गया होगा इसलिए। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27। ये पूछा है ओम ने, ओम गुप्ता, एंड वेरी डेंजरस। बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, बट डेंजरस नहीं है। द कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट, सम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्लास 10th में मैथ्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और अभी तक आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं।
तो उनको आपको सॉल्व करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, द पॉइंट A 2 3, द पॉइंट A 2, 3, B 4 5 and C 7 2, ठीक है। 3 points A, B and C, A 2 3, B 4 5, C 7 2 are the vertices of triangle ABC, right? Write down the first one is, पहला पार्ट पूछा है, write down the coordinate of A1 B1 C1, write down the coordinate of A1 B1 C1 if triangle A1 B1 C1 is the image of triangle ABC when reflected in the horizon। कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। ग्राफ पेपर लेंगे आप लोग ऐसे, x एक्सेस y एक्सेस माइनस x माइनस y। फर्स्ट पॉइंट इज 2, 3, 1 2 3 4 5 6 7 तक गया है, कुछ और आगे बढ़ाना पड़ेगा। 7 1 2 3 4 5 6 भी कर ले। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। The first one is 2, 3, x2 y3, this point is called A। 4 5 x4 y5, 4 तो ये हुआ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 4, 5 means ये हुआ B and C 7, 2 6 7, x पे 2 y पे 2, ये हुआ 7, ठीक है। 2 3 4 5 7 2, ये हुआ ABC। ऐसे हमने पॉइंट को प्लॉट कर लिया, ABC मार्क कर दिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, फर्स्ट है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A1 B1 C1 इफ ट्रायंगल A1 B1 C1 इज द इमेज ऑफ ABC व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। जब ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होगा सारे कोऑर्डिनेट चेंज करा दो। 2 को करा दो -2, -3, x पे -2 y पे -3, ये बन गया A1। B को बना दो -4, -5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, दैट मींस ये बन गया तुम्हारा B1 and the next one is C1 -7 -2 -7 लिए हुआ -2 ये हुआ। इस तरीके से A1 मिल गया, B1 मिल गया, C1 मिल गया, ठीक है। ट्रायंगल बनाने को बोल रहा है, आप ऐसा ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट तो पॉइंट होगा, तो पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराने के बाद ऐसे इमेज ड्रॉ कर दीजिए आप। फर्स्ट पार्ट तुम्हारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा 27, ठीक है। सेकेंड वन इज write down the coordinate of A2 B2 C2 if A2 B2 C2 is the image of ABC when reflected in the x axis। देखो अभी हम लोगों ने कराया था ओरिजिन से, अब कराना है x एक्सिस से। x एक्सिस में क्या चेंज होता है, वैल्यू ऑफ y चेंज होती है। a बिकम्स 2 -3, x पे 2 y पे -3, a यहाँ पर 8 2 हो जाएगा। 4 -5 x पे 4 y पे -5, कहीं पर भी चले जाए यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा B2 एंड C 7, 2 x पे 2, तो ये हो जाएगा -2, दैट मीन्स C2 हो गया। फिर ऐसे ज्वाइन कर देंगे, दिस इज द सेकेंड पार्ट। इस तरीके से हमारा x एक्सेस से रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज असाइन द स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BC B2। अब ये तो जब आप लोग क्लियरली बनाओगे और इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे देन यू गेट द आंसर। ऐसे आंसर नहीं मिलेगा, मैंने मेथड आपको बता दिया, ठीक है। जो जो पॉइंट ज्वाइन करने को बोल रहा है उसने बोला है लास्ट वन इज BC B2, BC B2। आई थिंक ट्रेपेजियम होगा, पर मुझे आइडिया नहीं पता, लेकिन शायद ये ट्रेपेजियम का शेप का दिखेगा अगर आप लोग क्लियरली बनाओगे तो इसको आपको विद द हेल्प ऑफ द स्केल, विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ पेपर कॉपी में सॉल्व करना है एंड यू गेट द एग्जैक्टली आंसर। ओके, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लोगे। बट अगर रफली मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसने जो इमेज बोली है बनाने के लिए, नेम जो पॉइंट उन्होंने बोले हैं BC B2। BC, B मीन्स दिस वन, BC B2, ऐसा एक अगर कुछ बन रहा है एग्जैक्टली, तो इससे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जहाँ तक मुझे लगता है इसका नाम होगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सम ऑफ पैरेलल्स है, डिस्टेंस बिटवीन देम, आंसर इसका एरिया निकल आएगा। आप लोग फेयरली ड्रॉ करोगे तो इस ट्रेपेजियम का एरिया भी आ जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27 आस्क्ड बाय ओम गुप्ता। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? The question number 29. Use a graph paper for this question. Take 10 small division equal 1 unit on both the axes. P and Q have coordinates 0, 5. Question number 29 asked by Ayush. P is 0, 5 and Q is -2, 4. P है 0, 5 and Q है -2, 4. फर्स्ट वन उसने कहा P is invariant when reflected as axis. नेम द एक्सेस. पहले हम दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लें. ड्रॉ x y -x -y 0, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 0, 5 x 0 y 5 x 0 means this one 1 2 3 4 5 ये पॉइंट हो गया P. ठीक है. Q is -2, 4 x -2 this one and 4 ये हो गया. P और Q दो पॉइंट को हमने पहले जो गिवन था उसको हम लोगों ने प्लॉट कर लिया जैसा प्लॉटिंग इस क्वेश्चन में बोला था. Now next क्या बोला आगे? P is invariant when reflected in an axis. Name the axis. अब सोचो मैंने आपको बताया था व्हाट इज द इनवेरिएंट. दोज पॉइंट जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं. अगर x एक्सिस से होगा तो ये नीचे आ जाएगा, बट अगर ये y से होगा तो जहां पर है वहीं पर रहेगा. तो द फर्स्ट आंसर इज y एक्सिस. ओके आयुष, पहला पॉइंट y एक्सिस है क्योंकि y एक्सिस पे द पॉइंट P रिफ्लेक्ट होने के बाद अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. राइट. Second one is find the image of Q on reflection in the axis found in question number 1. अब देखिए क्वेश्चन इंटररिलेटेड है. If you not get the question number part 1 then you not solve the question number 2. जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये नहीं आएगा. उसने कहा Q का रिफ्लेक्शन पॉइंट बताइए जो y एक्सिस से हो रहा है. y मींस दिस वन, इस मिरर से हो रहा है. यहाँ से यहाँ ये कितनी दूर है? 2 पॉइंट्स. देन 2 पॉइंट्स इधर आ जाएगा. द पॉइंट इज 2, 4. द सेकंड आंसर इज 2, 4. ये सेकंड आंसर हो गया क्यों. ठीक है. थर्ड वन इज 0, k on reflection in the origin is invariant. Write the value of 0, k on reflection in the origin is invariant. अब ओरिजिन से रिफ्लेक्ट में कोई पॉइंट अगर इन्वेरिएंट है वो पॉइंट 0, 0 ही हो सकता है. 0, 0 ही पॉइंट जो होगा वो इन्वेरिएंट होगा. तो 0, k ऐसे करेंगे. 0, k इक्वल टू 0, 0. सो वी फाइंड k इक्वल टू 0. नाउ द थर्ड आंसर इज k इक्वल टू 0. तीसरा आंसर ये होगा. एंड द लास्ट वन इज राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ Q obtained by reflecting it is in the origin followed by reflection in the x axis. अब आप इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो. मैंने आपको फॉर्मूले से आसान तरीका बताया कि दो एक्सेस ओरिजिन और एक्स एक्सेस से हो रहा है. दैट मीन्स डायरेक्टली y से आंसर इसका आ जाएगा. और y से आंसर के लिए Q को रिफ्लेक्ट कराना है. Q इज -2, 4. y पर आने के बाद x की वैल्यू चेंज हो जाती है. द आंसर इज क्या होगा? आंसर 2, 4. लेकिन अगर हम लोग ग्राफिकली करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन. अब अगर Q जो है वो -2, 4 है, इसको रिफ्लेक्ट कराओगे ओरिजिन से. -2, 4 को जब ओरिजिन से कराया इट बिकम्स 2, -4. 2, -4. अब 2, -4 को कराया फिर अगेन x एक्सिस से. इस वाले पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराओ x एक्सिस से. x एक्सिस में वैल्यू ऑफ y चेंज होती है. द आंसर इज 2, 4. दिस इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. दैट मीन्स रिफ्लेक्शन टॉपिक आपका पूरा हो गया. नाउ सम इम्पोर्टेंट थिंग. आप लोगों के आज बिफोर द समर वेकेशन यू गेट 7 चैप्टर.
7 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं बिफोर द समर एंड टेकिंग वन डाउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। जिसने जो भी डाउट्स पूछे हैं मैंने सारे डाउट बोर्ड में क्लियर कर दिए। मैट्रिसेस, बैंकिंग, फैक्टराइजेशन, तो खुद ही भूल गया नाम, बैंकिंग, मैट्रिसेस, फैक्टराइजेशन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, रिफ्लेक्शन, वन मोर, कोई एक और चैप्टर था, लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स 7 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। ये 7 चैप्टर क्लास 10 के बोर्ड में पता है कितने मार्क्स स्कोर करते हैं? 45 to 50 मार्क्स। इन 80 मार्क्स पेपर, 80 मार्क्स में 110 का पेपर आता है, बिकॉज चॉइस होती है हमारे पास। 110 के पेपर में 45 to 50 मार्क्स का सिलेबस ऑलरेडी पढ़ चुके हो विथ क्लियर वन डाउट। अब आज से लास्ट क्लास है बिफोर समर वेकेशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन 7 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, एक एक क्वेश्चन लगाइए। फिर भी कोई डाउट होता है, आई एम अवेलेबल, मैं जूम पर भी हूँ, गूगल मीट पर भी हूँ, वेबएक्स पर भी हूँ। मैंने आपके सारे क्लासों में अपने नंबर छोड़ दिए हैं, क्लास ग्रुप 10A, 10B, 10C, 10B, ऑल द क्लासेस ग्रुप में मैं वहाँ पे हूँ। इफ़ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स देन राइट, इसको अच्छे से करना है। तो डोंट वेस्ट द टाइम इन क्लास 10 बिकॉज टफ टाइम है। स्कूल कब ओपन होगा? जुलाई में हो सकता है ओपन हो जाए, तो क्लासेस कंटिन्यू करनी है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। बोर्ड क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली जुलाई में स्कूल हम लोग ओपन हो जाएंगे एंड वी मीट, हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, इन 7 चैप्टरों को अच्छे लगाइए एंड विल आफ्टर द समर वेकेशन। अभी एक ट्रायल क्लासेस का गूगल मीट में मैं रखूँगा आज 11 बजे, तो मैंने मैसेज आज बहुत सारे क्लास ग्रुप में डाल दिया है। जो भी पहले देख लेंगे वीडियो, तो 11 बजे मैथ्स की क्लासेस ऑनलाइन एट गूगल मीट पे आएंगे, वहाँ पे मिलेंगे वर्चुअल क्लासेस के लिए। बाकी इसको कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू। सारे क्लास ग्रुप में हैं, वहाँ पर हम हैं, मेरे नंबर्स हैं, व्हाट्सअप नंबर है मेरा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजेंगे, तो जब भी मुझे वो टाइम मिलेगा, नॉट श्योर मैं इमीडिएटली नहीं बता पाऊँगा, बट जब भी मुझको टाइम मिलेगा मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको वापस सॉल्व करके भेज दूँगा। ठीक है, तो कोशिश करिए, अच्छे से पढ़िए और समर वेकेशन में एंजॉय करिए। आप लोग बोर्ड स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ओके, थैंक यू।